फैक्ट न्यूज के यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, आदाब। फैक्ट न्यूज में आपका स्वागत। मैं अब्दुल सत्तार सिलावट आज राजस्थान विधानसभा 2023 के चुनाव के बारे में जो अब तक की मौजूदा हालात बने हैं, जो समीकरण बने हैं, उनके बारे में बताने जा रहा हूं। जी हाँ, दिसंबर से पहले राजस्थान के साथ उत्तराखंड, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और मिजोरम 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। लेकिन सबसे खुशी की बात यह है कि देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी, उनके प्रमुख नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, सूचना प्रसारण मंत्री ठाकुर, रेल मंत्री गोयल, वैष्णव, सभी का ध्यान सिर्फ राजस्थान पर है। इससे ये साबित होता है कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार, राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार कितनी मजबूत है, कितनी ताकतवर है, जिसके लिए पूरे देश यहाँ पर अपनी ताकत लगा रहा है। भारत सरकार के सभी मंत्री राजस्थान पर ही केंद्रित हो रहे हैं। सबसे अजीब बात यह है कि आज़ादी के बाद पहली बार देश के प्रधानमंत्री किसी विधानसभा चुनाव में प्रभारी बन रहे हैं और वो राजस्थान के बन रहे हैं। राजस्थान का चुनाव कितना महत्वपूर्ण है, इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कांग्रेस के टिकटों के लिए अब तक 1 दर्जन से अधिक जिलों पर, विधानसभा क्षेत्रों में, ब्लॉक कमेटियों में हाथापाई हो चुकी है अपने दावे पेश करने के लिए। अभी टिकट नहीं बट रहे हैं। अभी जो चुनाव प्रभारी जा रहे हैं, ऑब्जर्वर जा रहे हैं, सिर्फ उनके सामने अपना चुनाव टिकट का दावा पेश किया जा रहा, उसके अंदर हाथापाई हो रही है, नारेबाजी हो रही है, प्रदर्शन हो रहे हैं। ये सारी चीज़ें बता रही है कि अशोक गहलोत की सरकार चौथी बार अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलवा सकती हैं। इन हालात के अंदर राजस्थान की कांग्रेस सरकार और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी जो हाईकमान है, वो राजस्थान के अंदर जिस तरह की 8 कमेटियां बनाई हैं, जिस तरह से अशोक गहलोत और पायलट के समर्थकों की बात है, जो हालात अशोक गहलोत के पिछले 6 महीने में हाईकमान से संबंधों को लेकर के हैं, ये सभी चीज़ें जो भारत सरकार के मंत्रियों को और बीजेपी को जो राजस्थान से भय है, उस भय को कम कर सकती हैं यदि राजस्थान के चुनाव में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की रणनीति के अंदर कांग्रेस हाईकमान इंटरफेयर करती है, कांग्रेस हाईकमान संतुलन बैठाने की बात करती है। बस यहीं पर आकर के कांग्रेस सरकार का सपना वो टूट सकता है। अन्यथा जो अब तक की रणनीति है, जो अब तक की अशोक गहलोत सरकार की जो नीतियाँ और जो स्कीमें रही हैं, चाहे मोबाइल को ले लो, चाहे 500 रुपये के LPG सिलेंडर को ले लो, सिलेंडर के अलावा जो है जिस तरह की योजनाएं अन्य हैं, उनमें सब में ये डर लग रहा है कि कहीं ना कहीं अशोक गहलोत दोबारा सत्ता के नज़दीक पहुंच सकते हैं ना। अब तक के चुनाव में 60 दिन पहले घोषणा की जाती है, लेकिन इन दिनों जितना भी मीडिया है वो अभी से चुनाव का माहौल बनाने में लगा हुआ है। हम ये नहीं कहते कि गोदी मीडिया अपना प्रयास शुरू कर चुका है, लेकिन कई जगहों पर जो है आंकड़े दिखाए जा रहे हैं, कई जगहों पर जो मौजूदा MLAs हैं उनकी लोकप्रियता दिखाई जा रही है। ये सारी बातें इंटेलिजेंस एजेंसियों की जो रिपोर्ट है राजस्थान की जीत को लेकर के, वो केंद्र सरकार को और भारतीय जनता पार्टी की हाईकमान को बहुत ही परेशान कर रही है। और उनके पास सिर्फ सरकारी एजेंसियां ही नहीं हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी अपने जो एजेंसियां हैं उनके मार्फत सर्वे करवाते हैं और उनके सर्वे सबसे सटीक होते हैं। इसी को लेकर के जो देश में हालात बन रहे हैं, उस पर राजस्थान आने वाले विधानसभा चुनाव में यदि अशोक गहलोत को डिस्टर्ब नहीं किया जाता है, अशोक गहलोत की रणनीति पे ये चुनाव लड़ा जाता है, तो निश्चित रूप से अशोक गहलोत ही चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले पाएंगे। ये अब तक के चुनाव के जो समीकरण बन रहे हैं उनको देख करके लग रहा है। एक छोटा सा उदाहरण, पिछले दिनों तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे ने सनातन धर्म को लेकर के
एक वक्तव्य दिया, उस पर हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान की एक मीटिंग के अंदर कांग्रेस को लेकर के और अशोक गहलोत को लेकर के इस तरह से सनातन धर्म की बात कही कि कांग्रेस मिट जाएगी, सनातन धर्म को छेड़ेगी तो कांग्रेस खत्म हो जाएगी। ऐसे बोल रहे थे जैसे स्टालिन के बेटे नहीं, अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत ने सनातन धर्म के बारे में कुछ बोल दिया हो। ये सारी खींच, ये सारी उलझाट, ये सारे मतलब आक्रामक भाषण, ये सब कुछ ये बताते हैं कि राजस्थान कांग्रेस के हाथ में है। राजस्थान की जीत कांग्रेस के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के हाथ में है, यदि उसकी प्लानिंग को चेंज नहीं किया जाता है। आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर राजस्थान के चुनाव की बात करेंगे। मौजूदा हालात में हम जो देख पाएंगे वही आपको बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।